नमस्कार, मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। जागते रहो ग्रुप खून का रिश्ता ग्रुप के नाम से हम लोग यहाँ जिला छिंदवाड़ा में विगत 15 वर्षों से मानव सेवा, गौ सेवा, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कार्यों को कर रहे हैं। इसी के साथ में समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लोग समय समय पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसा कि अभी एक मामला सामने आया, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विवाह, कन्यादान एवं निकाह योजना, इसके अंतर्गत 13 अप्रैल 2025 को परासिया में विवाह कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें 647 विवाह यहाँ पर परासिया में ईडीसी ग्राउंड में हुए थे, जिसमें प्रति जोड़ों से 6,000 रुपये की राशि शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रति जोड़ों से ली गई। लगभग ये 38 से 40 लाख रुपए की राशि थी, जिसका यहाँ बेहिसाब दुरुपयोग किया गया, जो कि हमें आरटीआई के माध्यम से जब हमें शंका हुई तो ये दस्तावेज जो हमने निकाले हैं, इसको देखने से हमें एक इस पर अवलोकन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है। जैसा कि मैं आपको ये बिल पे दिखाऊंगा, ये जेट कैटर्स के नाम का एक बिल है। ये बिल लगभग 11,50,854 रुपये का निकाला गया। इस बिल में बताया जा रहा है कि ये 690 सीलिंग कार्यक्रम स्थल पे लगाई गई। प्रति सीलिंग 450 रुपये का किराया था। 3,10,000 रुपये की 690 सीलिंगें लगी, जबकि कार्यक्रम स्थल इतना छोटा है कि जहाँ 690 सीलिंगें नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये कि एक टेंट की सीलिंग यदि हम लगाते हैं तो 15 बाई 15 की जगह वो टोटल उपयोग होता है, जिसमें 225 स्क्वायर फीट जमीन लग जाती है। यदि 690 सीलिंग यदि आप लगाएंगे तो 1,55,000 स्क्वायर फीट जमीन वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ना ही उपलब्ध है कि जहाँ पर 690 सीलिंग लगाएं। और एक दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये भी सामने आया कि हमारे द्वारा जब कार्यक्रम हुआ था तो उसकी हमने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाया था। प्रत्येक एक सीलिंग के नीचे पे 4 वेदी बनाई गई थी। 4 वेदी का अर्थ होता है कि 4 वर वधू अपने वहाँ पर फेरे कर सकते। तो 647 शादी हुई, 647 में आप भाग यदि 4 का देते हैं तो ये लगभग 150 सीलिंग अनुमानित होती है। 10-25 सीलिंग कार्यक्रम स्थल में लगी होगी, 10-25 सीलिंग भोजन व्यवस्था में होगी। मैं कहता हूँ 200-250 सीलिंग लगी होगी, लेकिन 690 सीलिंग नहीं लगी होगी। इसी के साथ एक द मैयर कैटर्स के नाम का एक बिल है, जो कि 17 लाख रुपए का बिल है। यह 17 लाख रुपए का भुगतान इसको किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये आपकी पकड़ने की कि इस बंदे ने 29,000 लोगों का भोजन कराया। ये देखिएगा, भोजन थाली, सब्जी, पनीर, छोले, 29,000 व्यक्तियों का भोजन 47 रुपए से 13,63,000 रुपए का भोजन कराया। शासकीय अधिकारियों द्वारा ये पहले ही निर्णय लिया गया था कि जो भी वर वधू होंगे इनके साथ में हम केवल 20 लोगों का ही भोजन हम इसमें साथ में इनको करवाएंगे। तो 20 लोगों का 647 को गुणा हम 650 से भी करते हैं तो 20 लोगों का गुणा होता 13,000 आदमी। 1,000 आदमी नगर का गणमान्य नागरिक या नेता नगरी या अन्य कोई व्यक्ति पहुंच गए होंगे तो 14,000 आदमी, बाकी के 15,000 आदमी का भोजन किसको कराया गया। अब यहाँ सवाल और एक ही खड़ा होता है कि शासकीय अधिकारियों द्वारा भोजन की कूपन की व्यवस्था कराई गई थी और ये स्पष्ट कहा गया था कि बिना कूपन के भोजन नहीं दिया जाएगा। तो 16,000 कूपनों का प्रकाशन कराया गया था, तो उस हिसाब से 16,000 कूपन तो चलिए आपने बांट दिया, तो बाकी 13,000 किन व्यक्तियों को बिना आपने कूपन के भोजन करा दिया। इसी प्रकार आप इस बिल में देखेंगे, ये चाय नाश्ता के नाम पे लगभग ये 13,900 रुपये का बिल है। इसमें ये नहीं लिखा कितनी चाय है, किस दर से, कितना नाश्ता है, पोहा है, जलेबी है, समोसा, आलू पोंडा, बड़ा क्या खिलाया भाई तूने, और ये सीधा उठा करके ये मतलब इस प्रकार की खाना पूर्ति कर दिया। और ऐसी बिल में आप यदि प्रकाश डालते हैं तो एक ही आप देख रहे हैं आकाश फूल भंडार के नाम का बिल, ये 1,37,800 रुपये का बिल है, जिसमें सबसे बड़ी खामी यहाँ पर दिखती है गुलदस्ता साधारण 25 × 50, ये रकम आ रही 2,500। दुनिया के किसी भी गुणा भाग में आप कैलकुलेटर से करेंगे 25 × 50 1250 होता, ना कि 2,500 होता। अधिकारियों ने ये बिल का भी भुगतान कर दिया है। और इस सबसे बड़ी बात ये देखिए, इस लाइन को देखिएगा, जो राइटिंग दिख रही है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, ये जितना राइटिंग है सेम ऐसे ही एक बिल और आपको मैं दिखाता हूँ। मैं ऐसी इसी ही राइटिंग से लिखा हुआ इसका नाम है पुष्पा वस्त्रालय। ये बिल है 1,86,211 रुपए का। तीसरा बिल इसी में मैं आपको और दिखाता हूँ, ये नाम है प्रियंका ब्यूटी पार्लर, ये बिल है 1,20,719 रुपए का। ये सारी राइटिंग तीनों बिलों में एक सी, इन तीनों बिलों में जीएसटी नहीं। नंबर 1, इन तीनों बिलों में ये जो मार्किंग की गई है बिल क्रमांक की, ये ठप्पों से की गई है। इन तीनों बिलों में नीचे खाते का खाता किस बैंक में है उसका नंबर नहीं है।
इन तीनों बिलों में गुमास्ता एक्ट का कोई रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि ये तीनों दुकानदार चांदा मेटा में विगत 50 वर्षों से किसी स्थान पे नहीं है। हमारे द्वारा बहुत ही सत्यापन कराया गया। ये तीनों दुकानदार इस नाम के प्रियंका ब्यूटी पार्लर और पुष्पा वस्त्रालय और आकाश फूल भंडार, ये तीनों दुकानदार भौतिक सत्यापन में चांदा मेटा किसी क्षेत्र के अंदर पे ये उपस्थित नहीं है। ये हाथों से बनाई गई बिल बुक है। ये देखिएगा आप, ये एड्रेस लिखता है चांदा मेटा तहसील परासिया, एक कॉलम की राइटिंग पे देखिएगा इसको पकड़ने के लिए आप। वही एड्रेस ये सेम लिखता बाजार रोड चांदा मेटा जिला छिंदवाड़ा, वही सेम राइटिंग में लिखता जामई रोड चांदा मेटा छिंदवाड़ा। अरे क्या है भाई, क्या एक ही दुकानदार की तीनों बुक की थी? और जानकारी निकालने में पता लगा कि इन्हीं के पंचायत के कोई एक अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये बिल का भुगतान इनके खाते में लिया गया है। और वो ये जो प्रियंका ब्यूटी पार्लर के नाम का है, ये बिल इनके योगेश चौधरी नाम के व्यक्ति हैं जिनकी ये महिला रिश्तेदार है और उसके खाते में पैसा दिया गया। मेरा प्रश्न यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि जब ये तीन दुकानदार, इनकी दुकान ही नहीं है, तो कैसे इनके आपने कोटेशन प्राप्त करे और कैसे कोटेशनों को आपने सैंक्शन कर दिया? कोटेशन सैंक्शन करने के बाद इन तीनों दुकानदारों ने कैसे आपको माल की सप्लाई कर दी और सप्लाई होने के बाद आपने इन तीनों दुकानदारों को खाते में कैसे पैसा दे दिया? भौतिक सत्यापन में तीनों दुकान उपस्थित नहीं। इस प्रकार से यदि मैं पूरी फाइल को पलटाऊंगा तो ये मान के चलिए 2 घंटा मुझे आपको समझाने में लगेगा। इस विषय में हमारे द्वारा आज जिले के माननीय सांसद विवेक बंटी साहू जी को सारे कागज, सारे दस्तावेजों की कॉपी हमारे द्वारा वहां पर दी गई है। माननीय सांसद महोदय ने हमें आश्वासित किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। उन्होंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नाम पर आज पत्र भी लिखा है और हमें विश्वास है कि शीघ्र इस विषय में कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये निर्धन कन्याओं का पैसा था। निर्धन कन्याओं से 6-6 हजार रुपए की राशि ली गई, जिसे शासकीय कर्मचारियों ने बेइंतहा अनियमितताएं करते हुए यह गड़बड़ियों को करा है और इस गड़बड़ी की जांच होगी। धन्यवाद।